शर्मा जी जी गुरुदेव स्टार्ट कर दो। ओके 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 रवि जी हैं हमारे बीच में। रवि जी को मैं बना देता हूँ कोस्ट। रामानंद जी हैं, रवि शाह जी हैं। सभी को बहुत बहुत नमस्कार। किन को इनवाइट करना है गुरुदेव? चलो जो मेरे को कर लेंगे। ओके ओके, मैं रवि जी को इनवाइट कर देता हूँ। सभी को नमस्कार, जय आरसीएम, गुड इवनिंग दोस्तों। मैं जितेंद्र शर्मा आप सभी का इस विशेष सत्र में स्वागत करता हूं और आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारे जीवन का पहला उद्देश्य होना चाहिए कि हम दवा मुक्त और रोग मुक्त जीवन जी सकें। मेरा भरोसा है कि कितने दिन जिएंगे इसका निश्चय तो ऊपर वाला करता है, लेकिन हम कैसे जिएंगे ये आप अनम्यूट कर लीजिए सर, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ यस सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम कितने दिन जिएंगे ऊपर वाले के हाथ में, लेकिन कैसे जिएंगे ये हमारे हाथ में है। आज गुरुदेव हमें ऐसा मंत्र देने वाले हैं कि हम लंबे समय तक रोग मुक्त और दवा मुक्त जीवन जी सकें। मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए इस पूरे समाज के साथ रवि शाह जी को इन्वाइट कर रहा हूँ। सर आइए और आरंभ कीजिए प्लीज। थैंक यू सर, जितेंद्र शर्मा सर, थैंक यू। आप जैसे सीनियर साथी हमारे बीच में है और निश्चित है आप सीनियर साथी का आशीर्वाद युवाओं के साथ रहता है, तो निश्चित है युवा साथी हमारे हिंदुस्तान की तस्वीर और तकदीर को बदलने की क्षमता रखेंगे और हमें बड़ा गौरवान्वित महसूस कर पा रहा हूँ। मैं सर्वप्रथम महागुरु गुरुदेव बीसी सर के चरणों में नमन करता हूँ, जिनका आशीर्वाद हमारे ऊपर रहता है, पूरी टीम के ऊपर रहता है और निश्चित है आरसीएम के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान की तस्वीर और तकदीर जो बदली है, हिंदुस्तान के अंदर जितने भी पेशेवर तैयार हुए हैं, कहीं ना कहीं गुरुदेव का आशीर्वाद उनके साथ रहा है और निश्चित है आज इस स्क्रीन पर जितने भी साथी नजर आ रहे हैं इनके ऊपर भी आशीर्वाद है। तो आज निश्चित है जितने साथी इस वेबिनार में शामिल हैं उन सबकी जिंदगी बदलने वाली है। आप आए हैं आज आम बनकर बने निकलेंगे इस वेबिनार के बाद खास बनकर, क्योंकि आज का जो हमारा प्रोग्राम का उद्देश्य है स्वस्थ भारत समृद्ध भारत का निर्माण कैसे होगा, हम बीमार नहीं पड़ेंगे, हमारा परिवार स्वस्थ रहेगा, तो निश्चित है आपका जिला स्वस्थ रहेगा, जिला स्वस्थ रहेगा तो प्रदेश स्वस्थ रहेगा और जब सारे हिंदुस्तान के प्रदेश स्वस्थ रहेंगे तो पूरा हिंदुस्तान स्वस्थ रहेगा, इस बात की गारंटी है। और इसी उद्देश्य को लेकर हम बीमार ना रहे, स्वस्थ रहे। गुरुदेव द्वारा आज बहुत शानदार जानकारी मिलने वाली है और मैं देख पा रहा हूँ हमारे बीच में शानदार लीडरशिप जुड़ी हुई है। तो मैं चाहूंगा जो भी हमारे बीच में को लीडर्स हैं, प्री को लीडर हैंडल्स करें, टेक्निकल जो हैंडल्स करें, ताकि मैं एक परिचय करा सकूं। मैं देख पा रहा हूँ हमारे बीच में प्रदीप कुमार पांडे जी हैं, प्लीज वेलकम सर। एक मैसेज दे पांडे सर। जी सर, जी गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद सर और बहुत बहुत आभार। सपना से मैं प्रदीप पांडे, 33 33 87 77 कोड है अपना और बहुत ही अच्छा सिस्टम है सर अपना, सीखने सिखाने का है। बस ये है कि हम लगातार अपने सिस्टम पे बने रहें और लगातार अपने फील्ड पे निकलते रहें। तो अपना सेल भी हो रहा है मेरा इस मंथ 5000 बिजनेस वैल्यूम भी हो गया सर। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। थैंक यू सर, थैंक यू सर। जैसे गुरुदेव के बारे में कहा जाता है, गुरुदेव जो भी संकल्प ले लेते हैं फिर जिंदगी में कोई विकल्प नहीं रहता है, जिस बात को ठान लेते हैं वो कर दिखाते हैं और पूरा हिंदुस्तान, प्रणाम गुरुदेव को, हिंदुस्तान पूरे उनकी बात को फॉलो करना शुरू कर देता है। अगली आवाज देते हैं हमारे बीच में फूल सिंह जी हैं, प्लीज वेलकम सर। फूल सिंह सर। सर मैं अभी सफर में हूँ, मैं आवाज कट रही होगी सर, आवाज नहीं आ रही। एक मैसेज दे एक लाइन का सर। मैसेज से रवि जी लास्ट में करवाएंगे अपन। ओके सर, ओके सर। क्योंकि आज नया सब्जेक्ट है ना, तो लोगों को सब्जेक्ट के बारे में भी जानकारी ज्यादा नहीं है। जी जी। तो मैं अपन सीनियर लोग मैसेज देंगे ना, तो उससे आज की जानकारी लोगों को सरल भाषा में समझ में आ जाएगी। जी सर जी। तो मैं गुरुदेव को आमंत्रित करने के लिए इनवाइट करता हूँ। रामानंद बजाज सर हमारे बीच में है, तो आप सबकी शानदार तालियों को इनवाइट करता हूँ। रामानंद बजाज सर, प्लीज वेलकम सर। रवि जी, बीसी सर को मेरा प्रणाम और सभी साथियों को आज होली पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। और दोस्तों, आज के दिन त्योहार का दिन है और गुरुदेव हमारे बीच में एक बहुत ही जबरदस्त सब्जेक्ट लेके आए हैं कि किस तरीके से हम स्वस्थ रह सके। और हमारे आरसीएम परिवार का भी एक जो मेन उद्देश्य है स्वास्थ्य रक्षा, तो आज जो बातचीत होगी वो स्वास्थ्य रक्षा के इर्द गिर्द होगी, क्योंकि गुरुदेव ने हमेशा से ही उनका एक नेचर रहा है कि वो नया बीड़ा उठाते हैं, नए संकल्प लेते हैं, नई चीज हम लोगों के बीच में लेके आते हैं और वो एक क्रांति का रूप ले लेती है। तो आज का जो प्रोग्राम है ये बिल्कुल हटके प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के माध्यम से
हम स्वयं, अपने परिवार, अपने मिलने वाले, हम सब लोगों को बिना किसी दवाई किस तरह से स्वस्थ रह सकते हैं, इस तरह की एक शानदार जानकारी आज हमारे बीच में होने वाली है। तो बिल्कुल भी हम बाधक नहीं बनेंगे और मैं सभी साथियों से निवेदन करूंगा कि अगर घर पे हैं, परिवार के साथ अगर आप इस प्रोग्राम को देख सकते हैं तो आप जरूर देखिए। मैं भी वीडियो होने, क्योंकि होली के कलर वगैरह लगा हुआ है, मगर इस पर ये प्रोग्राम इतना इंपॉर्टेंट था कि मैं इस प्रोग्राम को मिस नहीं कर सकता था। तो वाइफ है, मैं, हम परिवार के साथ में इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। तो बहुत अच्छी जानकारी आज हमारे को मिलनी है, जिसके माध्यम से हम आरसीएम के संकल्प को भी पूरा कर सकते हैं और एक रोग मुक्त जो भारत के निर्माण की बात है उसमें भी बहुत बड़ा योगदान निभा सकते हैं। और दोस्त, बीसी सर के बारे में आप सब लोगों को पता है, जैसा भी रवि जी ने बोला कि गुरुदेव के मुंह से जब कोई चीज निकलती है तो वो लोगों का मिशन बन जाता है, वो जीवन का एक उद्देश्य बन जाता है। आरसीएम बिजनेस की भी आज जो ऊंचाइयां हैं वो भी गुरुदेव के एक संकल्प की बदौलत है कि सर ने एक संकल्प लिया था कि 1 करोड़ लोगों को इस कपड़ों में लाना है, और उसके बाद में आरसीएम में दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की हुई। फिर गुरुदेव ने एक संकल्प लिया, 1 करोड़ लोगों को लॉयल क्लब में लाना है, तो आज पूरे हिंदुस्तान में लॉयल क्लब का माहौल बना हुआ है। इसी तरीके से गुरुदेव ने एक मिशन लिया है कि हर परिवार को स्वस्थ कैसे रखा जाए, इसकी भी जागरूकता को जन जन तक पहुंचाना है। तो आज उसी को लेके हमारे बीच में ये प्रोग्राम होना है दोस्तों। तो मैं आप सब लोगों की जोरदार तालियों के बीच में इन्वाइट करना चाहूंगा आरसीएम बिजनेस के पितामह, जिन्हें भाग्य चेन छाबड़ा जी भी कहा जाता है और जिन्हें प्यार से पूरा आरसीएम परिवार दादा गुरु के नाम से भी जानता है। तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच ओवर टू बीसी सर। वेलकम गुरुदेव। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो सभी साथियों को जो भी आज के प्रोग्राम में है, ढेर सारे सीनियर साथी भी आज के प्रोग्राम में है। आज बिल्कुल एक अलग विषय को लेकर मैं आपके बीच में हूँ और मैं आपको वादा करता हूं कि आज का प्रोग्राम आपको बेहतरीन लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। मैंने कोई बहुत बड़ी तैयारी नहीं करी है उसके लिए, लेकिन बहुत सिंपल और सरल भाषा में जो मैं बात करूंगा उससे आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए आप चाहें तो हमारे पास जितना समय है, एक आदमी 2 लोगों को भी फोन करेगा तो उसको कहीं उसके खाते में दुआ आ जाएगी। और जो लोग बैठे हैं वो लोग अपने परिवार के साथ बैठेंगे, तो क्योंकि आज मैं स्वास्थ्य की बहुत बेसिक चाबियां आपके हाथ में रखूंगा। मैं आज 67 की एज में हूं तो स्वास्थ्य की वैल्यू मैं समझ सकता हूं। अपने इर्द गिर्द में लोगों की बीमारियां देखता हूं तो स्वास्थ्य की वैल्यू मैं समझ सकता हूं। तो इसलिए जो विषय मुझे बहुत अच्छा लगा, और जब तक मुझे कोई चीज बहुत अच्छी लगती है तो उसको मैं शेयर करना चाहता हूं, अपने तक सीमित नहीं रखना चाहता हूं। तो बिल्कुल, और ये बात इसलिए मैं प्रेजेंटेशन के माध्यम से सीधी बात को स्टार्ट करता हूं। और जो भी साथी अगर मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो मैं बताना चाहता हूं कि नाम मेरा भागचंद छाबड़ा है और हम लोग यहाँ पर मेजर में मतलब बहुतायत में आरसीएम परिवार के लोग जुड़े हुए हैं। बाकी बाहर के लोग भी इस प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं। आज के प्रोग्राम का आरसीएम बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। आज के प्रोग्राम का लेना देना है समाज सेवा से। और ये समाज सेवा की जरूरत क्यों पड़ी, मेरे को क्यों इसका संकल्प आया और क्यों इसके लिए मैंने इतना टाइम खराब किया कि मैं इसका प्रमोशन करूं, प्रोग्राम लूं, और इतना मैं व्यस्ततम कार्यक्रमों में से उस बारे में थोड़ी सी मैं चर्चा आपके साथ करूंगा। और बिल्कुल मैं चाहता हूं कि हम सब लोग एक जीने का नया तरीका सीखें, हम स्वस्थ रह सकें, और ये पॉसिबल है। मतलब 2 चीजें मैं आपको कहना चाहता हूं। एक तो रोग कोई भी हो, कितना भी कठिन हो, कैसा भी हो, मतलब जहां जिस स्थान पर मैं गया हूं वहां पर इम्पॉसिबल शब्द नहीं है, क्योंकि वहां थोड़ी साधना आपको करनी पड़ती है, बाकी डॉक्टर्स की तरफ से पहल जो मिलती है। और हम पूरे जीवन भर हॉस्पिटल से, जिसे हम मतलब मेडिकल हॉस्पिटल कहते हैं, उससे दूर रह सकते हैं। और उसके बिना भी हम एक रोग मुक्त जीवन जी सकते हैं, दवा मुक्त जीवन जी सकते हैं। बिना दवाइयों के हम पूरा स्वस्थ रह सकते हैं और अपना खुद के डॉक्टर भी बन सकते हैं। ये सारा इस कार्यक्रम को समर्पित है और इस बारे में मैं आज आपके साथ में जो बातचीत करूंगा 1 मिनट के लिए। ओके, तो बिल्कुल ये जो पहली जो स्लाइड है, एक नई पहल, मतलब बिल्कुल अलग पहल कर रहा हूं मैं आज आपके बीच में, और एक जीने का नया तरीका बताना चाह रहा हूं जिसमें हम सब पूरी तरह से स्वस्थ रह सके और एक रोग मुक्त जीवन शैली हम जी सके, और वो भी बिना हॉस्पिटल के, बिना दवाइयों के। और साथ में इसमें जो दूसरी चीज ऐड करना है मुझे, आपकी बॉडी, हम सब लोग चूंकि न्यूट्रिशन इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, आपकी बॉडी को आप कितने भी न्यूट्रिशन सप्लीमेंट दो,
लेकिन पहले उस जमीन का उपजाऊ होना बहुत जरूरी है, यानी बॉडी का अल्कलाइन होना बहुत जरूरी है। अल्कलाइन बॉडी में न्यूट्रिशन 10 गुना काम करेंगे और एसिडिटिक बॉडी में न्यूट्रिशन भी काम नहीं कर पाएगा। वो चीज भी मैं आज आपको क्लियर करूंगा। तो हमारे पास न्यूट्रिशन होते हुए भी हम उनका भरपूर फायदा नहीं उठा पाते, तो उसका कारण है बॉडी का ऐसे। और इसमें मैं आपका सहयोग मांगने के लिए ही आज मैंने मतलब आपके साथ में मतलब ये प्रोग्राम रखा है, ताकि आपके सहयोग से हम इसको एक जन आंदोलन बना सकें, जागरूकता बना सके और हमें एक सेवा का तरीका मिला जिसमें हमारी जेब से कुछ नहीं लग रहा है, तो हम सेवा भी इस माध्यम से कर सकते हैं। और सेवा कैसी है? देखो, दो चीजें जरूरी है कि एक तो स्वास्थ्य ही संपत्ति है। ये बात मुझे तो अच्छी तरह से समझ में आ गई जब मैंने अपनी वर्किंग एफिशिएंसी को कम होते हुए देखा, टीसीजी की वर्किंग एफिशिएंसी को कम होते हुए देखा, तो मेरे को समझ में आ गया कि हमें स्वास्थ्य के प्रति बहुत अधिक जागरूक होने की जरूरत है और वो समय रहते होने की जरूरत है। क्योंकि जब स्वास्थ्य कमाने का समय भी वही है जब आप पैसा कमाने का समय होता है, क्योंकि एक शरीर की अपनी एक सिस्टम होता है कि वो स्वास्थ्य को कैसे रिगेन कर सकता है। और संपूर्ण स्वास्थ्य के बिना संपूर्ण सफलता नहीं मिल सकती। संपूर्ण सफलता के लिए आपको संपूर्ण स्वास्थ्य की जरूरत होती है, क्योंकि जब आप बड़े फैसले लेने होते हैं, कड़े फैसले लेने होते हैं, वो एक स्वस्थ और शक्तिशाली शरीर ही ले सकता है। जीवन में हर तरह की चुनौतियों से मुकाबला भी एक स्वस्थ और शक्तिशाली ले सकता है, और बहुत बड़ी सोच भी एक स्वस्थ और शक्तिशाली शरीर में ही पैदा होती है। ये मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के आधार पर कह रहा हूं, मतलब मेरे जीवन के अनुभव के आधार पर कह रहा हूं। कई बार हमारे पास बहुत बढ़िया आइडिया होते हैं, मतलब मैं पर्टिकुलरली अपने बारे में कह सकता हूं कि बहुत गजब के आइडिया होते हैं, गजब की प्लानिंग हमारे पास होती है, लेकिन शरीर अगर जवाब दे रहा होता है तो हम उस प्लानिंग को छोड़ देते हैं, बहुत सारी खुशियों के मौकों को छोड़ देते हैं, बहुत सारी एंटरटेनमेंट के मौकों को छोड़ देते हैं, क्योंकि शरीर और जब आप पे बहुत अधिक मतलब आपके पास अगर सात्विक और सशक्त स्वास्थ्य होता है तो आप जीवन में कोल्ड भी हो जाते हैं, बोल्ड भी हो जाते हैं, मोल्ड भी हो जाते हैं, और इस प्रोसेस से गुजरकर आप रियल गोल्ड भी हो जाते हैं। दो तस्वीरें मैं आपके बीच में रख रहा हूं। स्वास्थ्य के मामले में इनकी जो काम करने की शैली है ये मुझे बहुत मोटिवेट करती है कि मोदी जी का 18 घंटे अनवरत काम करना और रामदेव जी का पूरी ऊर्जा के साथ में पूरे हिंदुस्तान में काम करना, ये मेरे लिए स्वास्थ्य के रोल मॉडल है। मैं कोई जिम का स्वास्थ्य नहीं मांग रहा हूं, ये सात्विक स्वास्थ्य के मालिक है, ये ऊर्जावान स्वास्थ्य के मालिक है। इनके शरीर में हर तरह के विचार पैदा हो सकते हैं, शक्तिशाली विचार, शक्तिशाली आइडियाज, शक्तिशाली बातें ऐसे ही शरीरों में जन्म लेती है, तो वो ये कर सकते हैं। स्वस्थ और सात्विक और शक्तिशाली शरीर में ही महान सफलता है। अगर हमें जीवन में महान सफलता चाहिए तो पहले हमारे पास एक स्वास्थ्य चाहिए, और वो स्वास्थ्य कौन सा होना चाहिए? वो सात्विक होना चाहिए और शक्तिशाली होना चाहिए। क्योंकि सात्विक तामसिक स्वास्थ्य होगा तो आपका दिमाग तामसिक हो जाएगा, फिर आपके विचार भी तामसिक हो जाएंगे। इसलिए स्वस्थ, सात्विक और शक्तिशाली ये बहुत जरूरी है, और मैं उसी स्वास्थ्य की बात करूंगा। और दूसरा, मैं उम्र के इस पड़ाव में मतलब दुआएं कमाने पर बहुत भरोसा करता हूं, और ये दुआएं कमाने की प्रेरणा मुझे कैसे मिली, कहां से मिली, मतलब क्योंकि दुआओं की रफ्तार बहुत ताकतवर होती है, बहुत काम आती दुआएं। आपने जीवन में बहुत सारी चीजें देखी होगी, बड़े बड़े एक्सीडेंट में लोगों को बचते हुए देखा होगा, और छोटे से छोटे एक्सीडेंट में लोगों को जीवन लीला समाप्त करते हुए देखा होगा, ऐसे में काल के गाल में समाते हुए देखा होगा। जीवन की बहुत सारी दुविधाओं से बाहर ये आपने अपने इर्द गिर्द कौन सी शक्ति काम करती है? दुआओं की जो शक्ति है वो बहुत तेजी से काम करती है, बहुत बढ़िया तरीके से। और इस जगह पर जाने के बाद मुझे जब दुआएं कमाने का जरिया मिला, ये प्रेरणा कहां से मिली मुझे? पहली बात तो मैं इससे पहले नेचुरोपैथी के बस्सी के हॉस्पिटल में गया हूं, पतंजलि में गया हूं, जिंदल में गया हूं, और सब जगह का मेरा अनुभव अलग अलग रहा है। ऐसा नहीं कि वो लोग अच्छे हॉस्पिटल नहीं है, जिंदल भी बहुत अच्छा है, पतंजलि भी बहुत अच्छा है, लेकिन वो हॉस्पिटल बहुत अच्छे हैं, लेकिन इलाज यहाँ पर बहुत अच्छा होता है। इस भूमि को एक वरदान है कि इस भूमि जाने के बाद में बीपी 1-2 दिन में ठीक हो जाता है। और वो जो संत जी जिन्होंने इस की शुरुआत करी,
उसकी उनकी वर्गणाएं अभी भी वहां पर मौजूद है। और ये तो मैं जब भी जाता हूँ फील करता हूँ, मतलब वहां जाने के बाद में जो ऊर्जा का लेवल, एनर्जी का लेवल जो मैं फील करता हूँ। 30 रुपए से इस हॉस्पिटल की शुरुआत हुई थी, मात्र 30 रुपीज। आप सोच लीजिए, 30 रुपए से जिस हॉस्पिटल की शुरुआत हुई थी वो आज इंडिया का एक प्रोमिनेंट हॉस्पिटल है। आज ये काफी बड़ी बिल्डिंग है और ये सामने जो रेजिडेंस है, जो आवास की व्यवस्था है, 125 बेड का हॉस्पिटल है ये। नेचुरोपैथी में 125 बेड का हॉस्पिटल बहुत बड़ी बात होती है। और मजे की बात देखना आप, जब ये शुरुआत हुई थी तो छोटा सा था, और यहाँ पर जो भी बड़े डॉक्टर काम करते हैं, जो इसके संस्थापक हैं, वो 1 रुपया फीस का नहीं लेते हैं, बल्कि आप अपने यहाँ लेक्चर के लिए बुलाओगे तो अपने किराए से आते हैं। उनकी जीवन से मुझे प्रेरणा मिली। डॉक्टर रमेश को आपने सुना है, डॉक्टर अर्जुन एनी टाइम मतलब आपका फोन अटेंड करते हैं। मतलब इतने बड़े डॉक्टर जिन्होंने इतनी बड़ी संस्था की, मेडिकल कॉलेज की स्थापना की, वो वहां पर कोई फीस नहीं लेते हैं, कोई सैलरी नहीं लेते हैं, पूरा परिवार। और वो उनका प्रीवियस बैकग्राउंड क्या था, वो बैंकों में अच्छी पोस्ट पे नौकरी कर रहे थे। उस सारी नौकरी को छोड़कर उन्होंने सबसे पहले नेचुरोपैथी की डॉक्टरेट की डिग्री ली और आज इस हॉस्पिटल की स्थापना की, और संत जी के आशीर्वाद से की। ये जो बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है, इस बिल्डिंग की कहानी जब मेरे पास पहुंची कि पहले हॉस्पिटल छोटा था और बाहर से लोग इलाज कराने के लिए आते थे। एक लंदन से एक पेशेंट इलाज कराने के लिए आए, उनका इलाज हुआ, संत जी के पास आशीर्वाद लेने गए। संत जी से बोला कि यहाँ पर रहने की व्यवस्था होती तो यहाँ पर लोग अच्छा इलाज ले पाते। आज मैं लंदन से आया हूँ, मुझे रहना बाहर पड़ा और इलाज कराने के लिए आता था। तो संत जी ने कहा भाई उसके लिए पैसे बहुत लगेंगे। तो उन्होंने पूछा कि कितने पैसे लगेंगे, तो आपस में डिस्कशन करके बताया कि सर लगभग उस समय 50 लाख रुपए लगेंगे। अभी तो 5 करोड़ का मामला है, लेकिन 5 करोड़ में भी शायद ना हो पाए। लेकिन उस समय उन्होंने 50 लाख का चेक एक आदमी ने भेज दिया, क्योंकि वहां उसका इलाज हुआ था, सिंगल आदमी ने। बाद में बिल्डिंग बनी तो वो शायद 60 लाख रुपए लगे। इस तरह की बातें जब मैंने सुनी तो मैंने कहा यार लोग हॉस्पिटल बना सकते हैं तो मैं हॉस्पिटल शायद ना बना सकूं, लेकिन इस हॉस्पिटल के माध्यम से सेवा तो मैं भी कर सकता हूं। उसी दिन मैंने संकल्प कर लिया कि मैं इस हॉस्पिटल के माध्यम से सेवा करूंगा और इसको जन जन तक इस बात को पहुंचाऊंगा। और मैंने वहां के कार्यकारी जो डॉक्टर गुलाब हैं उनसे रिक्वेस्ट किया, उनसे निवेदन किया। मैंने कहा सर आपके 10 दिन का शिविर लगता है और मेरा परिवार बहुत बड़ा है, लेकिन मेरे परिवार का मैं जानता हूं 10 दिन के लिए तो मैं बोलूंगा तो टाइम नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन अगर आप 5 दिन का। और उन्होंने सहर्ष भाव से उनके सारे सिस्टम को साथ में मेरे को 5 दिन का शिविर दिया। हमने पिछली बार 5 दिन का शिविर में गया। जब मैं पहली बार वहां गया था तो मैं डरते डरते गया था, तो मैं ड्राइवर को लेके गया, गाड़ी लेके गया, एक स्टाफ को लेके गया। फिर समझ में नहीं आएगा तो गाड़ी में बैठ के वापस आ जाएगी। और मैं उनके एक वीडियो की इंटेंशन से गया था, क्योंकि कोविड के दौरान मैंने फोन किया तो उन्होंने फोन अटेंड किया और सारे इलाज के साधन मतलब वो उन्होंने भेज दिए बिना किसी लाग लपेट के। डॉक्टर रमेश ने उन्होंने कहा जो मर्जी चाहिए, जो भी पूरा डॉक्टर का कोर्स कर लो बोले, वो सारा एक बार में भेजा। और वो कैंप का अनुभव, कैंप में डॉक्टर जितेंद्र शर्मा जी थे, विजय विरोधिया जी थे, जानू भाई जी थे, जो भी साथी उस कैंप में आए थे वो दोबारा अपने परिवार को लेके आ रहे हैं। मेरे साडू जी जो कि विजयवाड़ा में रहते हैं, वो हर साल जिंदल में जाते थे। इस बार उनका फोन आया कि वो ये प्रॉब्लम है मेरी सिस्टर इन लोगों को। मैंने कहा आपको इलाज कराना तो यहाँ आ जाओ। तो कैसा है, कंपैरिजन करने लगे वो। मैंने कहा कंपैरिजन मत करो, इलाज कराना है। ऐसे ही चंपालाल जी सुतार बहुत भारी प्रॉब्लम में जीते थे हैदराबाद से। मेरी फोन पे ही बात होती थी, वो जब भी बात होती अपने दर्द की बात करते थे। उनको मैंने बुलाया, आज वो कंप्लीट मतलब पूरी बीमारी जड़ मूल से चलेगी। अब वो उछल के ही बात करते हैं। मैं कहा यार पहले तो आपका बीमारी के लिए फोन आता था, आप काम के लिए आता है, तो क्या सर आपने ऐसा खजाना दे दिया। उनकी वो बीमारी जिसका इलाज के लिए वो पूरे इंडिया में घूम गए थे और बड़े से बड़ी जांचें करा ली थी, बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखा दिया था, वो यहाँ पर बिल्कुल एकदम जड़ मूल से गायब हो गई। तो ये मैंने इस तरह से संकल्प किए और आज इस संस्था की एक बहुत बड़ी मेडिकल कॉलेज है और अब इस मेडिकल कॉलेज को ओनली फॉर गर्ल्स कर दिया है। और ये जो मेडिकल कॉलेज है, यहाँ से जो डॉक्टर निकलते हैं वो MBBS से ऊपर की पढ़ाई पढ़ते हैं।
क्योंकि एमबीबीएस का कोर्स तो उनको करना ही पड़ता है, फिर बाद में नेचुरोपैथी का कोर्स होता है। यानी सारी टर्मिनोलॉजी जो एक डॉक्टर को जाननी चाहिए, सारी बॉडी की साइंस जो एक डॉक्टर को जाननी चाहिए, वो यहाँ के। और मजे की बात ये है कि यहाँ पर हर पेशेंट को एक अलग डॉक्टर मिलता है। हर पेशेंट को वो डॉक्टर से आप दिन में 3 बार मिल सकते हो, 4 बार मिल सकते हो। अपनी डाइट आप क्यों ले, ये डाइट क्यों लिखी, ये ट्रीटमेंट क्यों लिखा, इसमें क्या परिवर्तन, और डेली मिलता है। मतलब ऐसा नहीं कि किसी दिन नहीं मिलेगा, डेली आप। और बड़े डॉक्टरों से जो सेवा पर है उनसे मिल सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। और ये सारे कैंपसों की विजिट वगैरह सब वहां वो उनकी तरफ से कराते हैं। एक दिन का भोपाल भी होता है। आज ये डॉक्टर रमेश है जिन्होंने की नेचुरोपैथी डॉक्टर बनने की कॉलेज की स्थापना की है। ये मतलब ये खुद पहले बैंक में थे, बैंक से छोड़ के इन्होंने बेंगलोर में जाके, सॉरी कर्नाटक में जो इंडिया की सबसे बड़ी मेडिकल कॉलेज है, वहां से जो डिग्रियां ली है ये आपके सामने है। पीएचडी है, एमएससी है सारी, मतलब एनएस एनवाईएस भी है, मतलब जो डी फार्मा एनडी, और आज की तारीख में इनके पास पीएचडी की उपाधि है। और वरिष्ठ बहुत मतलब सीनियर है, ये विशेषज्ञ हैं। इसमें इन्होंने वर्ल्ड में पहली पीएचडी की है कब्ज निवारण में, फर्स्ट पीएचडी है इनकी इंडिया की। और डॉक्टर अर्जुन का लेक्चर जब आप सुनते हैं, मैं जब भी इनकी क्लासेस सुनता हूं तो मैं अपने आंसू नहीं रोक पाता हूं, क्योंकि इनकी जो स्पीच होती है उसका एक ही उद्देश्य होता है कि मरीज को दोबारा कभी नहीं आना पड़े। यहाँ पे वो ऐसी जानकारियां देते हैं कि आप घर बैठे बिना एक पैसा खर्च किए इलाज कर सकते हैं। इनसे आप मिल सकते हैं डेली 5 से 7 2 घंटे के। ये ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए अपना फोन ओपन करते हैं, और मतलब पेशेंट्स के, और कोई भी आप फोन कर सकता है इनको, और आपकी कॉल वेटिंग में है तो फोन इनका आएगा 2 घंटे के लिए। ये वर्ल्ड को निःशुल्क सेवाएं देते हैं। और इनके कुछ वीडियो है, अपना डॉक्टर खुद बने, वो 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने उसको देखा है। मतलब इनके लेक्चर हमारे कैंप में होते हैं, सभी बड़े डॉक्टरों के लेक्चर होते हैं, सभी तरह के डॉक्टरों के। और प्रेजेंट में डॉक्टर रमेश के लड़के डॉक्टर गुलाब टेवानी ये पूरा मैनेजमेंट देखते हैं। बहुत ही काबिल, बहुत युवा, इन्हीं के यूट्यूब वीडियो से प्रभावित होकर मैं वहां तक पहुंचा था। मैंने कहा जो लोग इतनी अच्छी बातें करते हैं वो निश्चित रूप से अच्छे लोग होंगे। और मैं पूरी तरह से आश्वस्त हो गया। उसके बाद मैंने जीवन में फैसला कर लिया कि अब मुझे नेचुरोपैथी में इधर उधर कहीं नहीं जाना है, केवल यही जगह है जहां पर मेरा संपूर्ण है। मतलब ये पूरी सारी वहां की पूरी तस्वीरें हैं। और 10 दिन का कैंप वहां पर नियमित रूप से काफी लंबे समय से लग रहा है। मतलब वो उनका एक बहुत पॉपुलर मॉडल है, और 10 दिन का कैंप उनका लगता है। और 10 दिन के कैंप की जो फीस है, जिसमें अगर आप ऑनलाइन वो कैंप ज्वाइन करना चाहते हैं, हालांकि मेरी राय में ऑनलाइन को वो कैंप कभी भी ज्वाइन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आप प्रैक्टिकल नहीं कर पाएंगे। सुबह 6 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक के सेशन होते हैं। और ये देखिए, आप देखेंगे कि मई से लेकर आगे तक के सारे कैंप, और सारे कैंप हमेशा पैक होते हैं। जितनी सीट है वो कभी भी खाली नहीं रहती है। और अभी आगे के कैंप की इन्होंने रेटें बढ़ाई है, क्योंकि 2 साल से जो स्टाफ वहां पर काम कर रहा है, कोविड की वजह से उनकी सैलरी नहीं बढ़ी थी। तो अभी मैं पिछली बार गया था तो 20% सैलरी मतलब स्टाफ की बढ़ाई है, और 10% के आसपास कैंप के चार्जेस बढ़ाए हैं। लेकिन हमारा जो कैंप बुक है वो पुरानी का बुक है। अब ये 5 दिन का कैंप है, जो स्पेशली आरसीएम परिवार के लिए और अपने परिवारों के लिए हमने डिजाइन करवाया है। और बस 5 दिन के कैंप में वो सारी चीजें जो 10 दिन के कैंप में होती है, उतनी एक्टिविटी, साइट सीइंग, नाइट का डीजे, नाइट की क्लासेस, मॉर्निंग की क्लासेस, सुबह 6 बजे की मतलब नेचुरोपैथी की किया है। मतलब एक एक चीज, सारी चीजें 5 दिन के कैंप में भी उसी तरीके से मैंने। पिछली बार हमारे संख्या कम थी तो मैंने इनको सर कैंप को कैंसिल कर दीजिए। उनका नहीं, कैंसिल तो हम नहीं करेंगे, क्योंकि जो एक बार बोल दिया है तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और क्योंकि पिछली बार मैं तैयारी नहीं कर पाया था, इस बार तो बिल्कुल मैंने अच्छी तैयारी करी, और विजय जी ने सब तैयारी करी। और वहां पर जो शुल्क रहता है, ये वहां का शुल्क होता है। इस बार का शुल्क तो यही रहेगा कि डॉर्मेट्री नहीं कहना चाहूंगा उसको मैं, एक तरह से आप लॉन्च कह सकते हैं। बहुत बढ़िया फैसिलिटी होती है। डॉर्मेट्री जैसा शब्द तो एक कॉमन हो जाता है। और शेयर रूम, मतलब रूम शेयरिंग में होते हैं,
नॉन एसी और वहां का मौसम वातावरण अच्छा रहता है, तो मतलब कैंप में शेयरिंग में होता है। बिना कैंप के चार्जेस थोड़े ज्यादा रहते हैं, उसमें शेयरिंग आप चाहे तो ले चाहे तो नहीं ले। लेकिन कैंप में चूंकि जगह चाहिए तो एक रूम में 2 लोगों को ठहराते हैं, और एसी का ये नॉन एसी का ये चार्जेज है। आसानी से वह एसी की कोई जरूरत इसलिए नहीं पड़ती है क्योंकि दिन भर आप क्लासेस में और उसमें रहते हैं, तो आपको कोई एसी की जरूरत नहीं पड़ती है। और अभी का जो कैंप है वो 4 अप्रैल से 8 अप्रैल का है, यानी 5 दिन का कैंप है। हर कैंप में 6 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक फुल एक्टिविटी रहती है, और डीजे मस्ती, यानी आपको ठहरना, खाना, वहां का खाना बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही हेल्दी होता है। जो ट्रीटमेंट का तरीका है वो बहुत ही प्रैक्टिकल होता है। तो आप ना केवल मतलब अपने प्रेजेंट के रोग को वहां छोड़कर आते हैं, बाकी भविष्य के ढेरों रोग को कैसे छोड़ देते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ अभी। तो 4 अप्रैल से 8 अप्रैल के कैंप के लिए मैंने एक्स्ट्रा सीटें रखी है। एक बहुत अच्छा गेस्ट हाउस उनके पास अवेलेबल है, तो वो गेस्ट हाउस मैंने ओपन करवाया। तो 4 अप्रैल से 8 अप्रैल में आप लोग कोई बुकिंग कराना चाहें तो आप बुकिंग करा सकते हैं। और जो लोग थोड़े से मतलब आर्थिक रूप से रॉयल्टी से बिलो हैं, तो वो लोग अगर चाहिए, उनको डॉर्मेट्री का जो चार्जेज है ये, इसमें 500 रुपए की सब्सिडी मैं अपनी तरफ से देता हूँ। यानी आप अपनी बुकिंग अभी करा सकते हैं और आपको ये फैसिलिटी मिल जाएगी। वो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं या अपने सीनियर के माध्यम से कर सकते हैं या डायरेक्ट कर सकते हैं। प्रोग्राम बहुत अच्छे होते हैं, आप कभी भी ना तो बोरिंग का सब्जेक्ट ही नहीं होता वहां पे। बोरिंग नाम का कोई सब्जेक्ट नहीं होता। हर क्लासेस इतनी इंटरेस्टिंग होती है। सारी जो नेचुरोपैथी के जितने भी ट्रीटमेंट है, जिसमें मतलब मॉर्निंग टू लेवल, चाहे कई तरह तरह की लपेट्स होती है, स्टीम बात होती है, मसाजेज होती है, कटी स्नान, मतलब कई बहुत ढेर सारी एक्टिविटी होती है, और भी बहुत सारी चीजें होती है, वो आपको मैं बताऊंगा। और एक और कोर्स चलता है उनकी तरफ से, ऑनलाइन और ऑफलाइन, वो डिप्लोमा कोर्स होता है। वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र 1000 रुपए की फीस में उतनी बुक भी मिल जाती है आपको, और आपका डिप्लोमा हो जाता है। अभी ऑनलाइन भी चालू करवा दिया है, वो एक अलग प्रक्रिया है, वो आप कर सकते हैं। और इस संस्था का जो उद्देश्य, संत जी जो आपको दिखाई दे रहे हैं, जिनके नाम से उस शहर का नाम है संत हिरदाराम नगर, संत हिरदाराम रेलवे स्टेशन और संत हिरदाराम हॉस्पिटल, इस पूरे हॉस्पिटल का नाम है। ये वर्तमान में ये तो नहीं है, लेकिन इनका शरीर नहीं होते हुए भी इनकी शक्तियां वहां पर मौजूद है। और वर्तमान में परम श्रद्धेय सिद्ध बाबू जी इस पूरे मतलब बहुत बड़े प्रोजेक्ट का, जब आप वहां देखेंगे, ढेर सारी कॉलेजेस, ढेर मेडिकल कॉलेज, बहुत सारी एजुकेशन संस्थाएं, वृद्धाश्रम, कॉलेज, स्कूल, और सिद्ध बाबू जी जब बोलते हैं ना, तो आपकी इच्छा होगी कि वो बोलना बंद ना करें। इतनी विनम्रता की आपने, मैंने कभी चरण छू लिए तो वापस दंडवत करके कि आप करोगे तो मैं भी, मुझे भी करना पड़ेगा। तो मतलब किसी को चरण छूने की परमिशन नहीं देते हैं। और संस्था का कार्य करने का जो तरीका है, एक बार एक डोनेटर 50 लाख का डोनेशन उसने दिया, तो संत जी ने पूछा कार्यकर्ताओं से, भाई अभी क्या आवश्यकता क्या क्या है। उनका सर अभी हमें जो प्रोजेक्ट लेना है उसमें तो 5 लाख ही चाहिए। तो वो उन्होंने 45 लाख वापस डोनेशन के लौटा दिए। ये संस्था का काम करने का तरीका, इसलिए ये संस्था फल फूल रही है। और प्रेजेंट में पहले इस स्टेशन का नाम बैरागढ़ था, लेकिन आज की तारीख में इस रेलवे स्टेशन का नाम संत हिरदाराम नगर है। भोपाल का ही उपनगर है ये। आपकी कोई ट्रेन अगर संत हिरदाराम नगर पर रुकती है तो आप वहां उतर सकते हैं, क्योंकि वहां से 5 मिनट का ही रास्ता है। और नहीं रुकती है तो भोपाल स्टेशन के मेन स्टेशन पर, भोपाल जंक्शन पे उतर जाएं। वहां पे 10-15 किलोमीटर वहां से पड़ता है, तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। और अब भोपाल शहर जो है, क्योंकि हमारा एक दिन का कार्यक्रम, मतलब एक दिन का पूरा नहीं, आधे दिन का कार्यक्रम भोपाल दर्शन का भी रहता है, जिसमें जो प्रैक्टिकल होता है वो हम करवाते हैं। उसका अलग से कोई चार्जेस नहीं होता, वो उसी में रहता है, जिसमें कॉलेज की विजिट से लेकर सारी संस्थाओं की विजिट से लेकर भोपाल झीलों की नगरी है। जैसे उदयपुर हमारे यहाँ झीलों की नगरी है, वहां पर इनको तालाब बोलते हैं, लेकिन झीलों से भी बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत शानदार, मतलब वो बहुत ही यूनिक है। मैं क्योंकि कई बार गया हूं तो मैंने अलग अलग बार में देख पाया हूं। एक बार में तो सारी चीजें नहीं देख पाया, लेकिन एक बार क्या देखा, एक बार क्या देखा, एक बार क्या देखा, एक बार क्या देखा। सिटी ऑफ लेक्स कहते हैं इसको। बड़े बड़े तालाब है, बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं हैं वहां पे, बहुत खूबसूरत सिटी है और बहुत कैपिटल भी है।
और आप देख रहे हो कि वेलकम टू द सिटी ऑफ लेक्स, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो ये भोपाल दर्शन की बात हुई। वहां पूरा एक आपका ट्रीटमेंट के साथ साथ ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता है, जिससे आप अपने डॉक्टर बन के वहां से आ सकें। सबसे मेन उपलब्धि है कि अगर आप सारी क्लासेस ज्वाइन करते हैं तो आपको एक एक चीज और ये सारी सेवा में आप इसको प्रमोट करके, आपको कोई फाइनेंशियल कुछ नहीं करना, आप केवल लोगों को प्रमोट करके लोगों की जिंदगी बचाने में मददगार, बीमारी कोई सी भी हो, कोई सी भी, मतलब A to Z कोई सी भी बीमारी, सबका इलाज होता है। और वहां पर जो थेरेपीज है उसमें नेचुरोपैथी के ढेर सारे बात है, स्टीम और सोना थेरेपीज है, मड थेरेपीज है, पैक्स है कई तरह के, जिसमें तरह तरह के पैक हैं, मस्टर्ड पैक से लेकर ओट फॉर्मेशन से नेक पैक, मतलब अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग। और नेचुरोपैथी की मसाजेज हैं, तरह तरह की मसाज है, जिसमें फुल बॉडी ऑयल मसाज, पार्शियल ऑयल मसाज, पोटली मसाज, हॉट स्टोन मसाज, पाउडर मसाज, अरोमा मसाज, ऑयल कंप्रेस, ऐसी बहुत सारी मसाज होती है। इसके अलावा वहां पर बहुत सारी वमन क्रियाएं, योगा क्रियाएं, बंद मुद्राज, ध्यान, मेडिटेशन, क्लीनिंग क्रियाज, जल नेत्री, सूत्राज, ये सब सारी चीजें होती है। इसके अलावा वहां पर अल्ट्रासाउंड, टेंट्स, ट्रैक्शंस, ये फिजियोथेरेपी का सेक्शन है, इसमें ये सारी चीजें होती है। वहां पर फिजियोथेरेपी मौजूद है, पंचकर्मा मौजूद है, पूरा पंचकर्मा का एक पूरा हॉस्पिटल अलग से, जिसमें आप पंचकर्मा से मतलब और भी बहुत सारी चीजें हैं, एरोबिक्स है, क्रॉस ट्रेनर है, मतलब एक्यूपंक्चर है, डॉल्फिन मसाज है, ये बहुत सारी चीजें। एक्यूप्रेशर का पूरा अलग से डिपार्टमेंट है, रिफ्लॉक्सोलॉजी है, सुजोक है, एक्यूपंक्चर है जिसमें एक्यूट पेन बहुत जल्दी ठीक होते हैं, एक्यूपंक्चर का अपना एक तरीका रहता है। और फैसिलिटी के नाम पर आप अगर बहुत वीआईपी फैसिलिटी चाहते हैं तो वीआईपी ट्रीटमेंट के तरीके भी है, सेमी प्राइवेट रूम भी है, डिलक्स रूम भी है, जनरल वार्ड भी है जिसको मैं लॉन्च कहूंगा, और डे केयर यानी ओपीडी भी है, यानी वहाँ के लोकल लोग भी आते रहते हैं। ये सारी चीजें वहां पर है, लिफ्ट फैसिलिटी है, डाइट फैसिलिटी है, सारी चीजें वहां पर अवेलेबल है। एक्यूपंक्चर वहां पर मौजूद है, एक्यूप्रेशर मौजूद है। इसके अलावा आपको कुछ बढ़िया पंचकर्मा की बहुत मतलब यूनिक चीजें वहां पर मौजूद है। आप पंचकर्मा के बहुत सारे लाभ ले सकते हैं इस कैंप में, एक्स्ट्रा टाइम निकाल के, शिरोधारा से लेकर, जैसे पिछली बार विजय जी ने लिए थे। इसके अलावा एक कोलोन थेरेपी है, जिसमें मशीन के माध्यम से आपके हाथों की कंप्लीट सफाई की जाती है। ये कोलोन एक नई प्रक्रिया है। और एक ओजोन थेरेपी है, जिसमें आपकी बॉडी में ऑक्सीजन इंजेक्ट किया जाता है, अलग तरीके से इंजेक्ट नहीं होता है, ये अलग अलग तरीके से होता है। जैसे किसी के घुटने का दर्द रहता है तो घुटने के ऑक्सीजन का इंजेक्शन लगता है, ये ओजोन मिक्स करके लगाया जाता है, इसलिए इसको थेरेपी को ओजोन थेरेपी बोलते हैं। डायबिटीज वालों की शुगर को तुरंत कंट्रोल करने में, ऐसे बहुत सारी चीजों में ये बहुत ही कारगर थेरेपी है। और 20 तरह के मसाजेज होते हैं, वो आपको अलग अलग तरह की, और स्टीम बात है, ये लपेट, इससे दो चीजों से फायदा होता है। कोई भी बीमारी, एक तरह से हम इस माध्यम से लोगों को रोग मुक्त बनाने में अपनी मदद कर सकते हैं, और बिना ऑपरेशन के हम लोगों को ठीक करने में लोगों के मददगार बन सकते हैं। और ये सारी चीजों की जरूरत इसलिए कि स्वास्थ्य आज कोई साधारण स्थिति में नहीं, आरसीएम के लोग हैं हम, तो हम भाग्यशाली हैं कि हमारे को खान पान अच्छा मिलता है, पॉजिटिव माहौल मिलता है, एनर्जेटिक माहौल में जीते हैं। बाकी दुनिया की हालत बहुत खराब है, हवा का प्रदूषण, पानी का प्रदूषण, मोबाइल रेडिएशन, जंक फूड, मतलब जंतुनाशक चीजें, टेंशन, धूम्रपान, धुएं, हर चीज मतलब। और इसका परिणाम है कि आप देखें जो डॉक्टरों की संख्या 4 गुनी हो गई है, हॉस्पिटलों की संख्या 10 गुनी हो गई है, लेकिन बीमारियां सारी बढ़ रही है। हृदय रोग बढ़ रहा है, डायबिटीज बढ़ रही है, बीपी बढ़ रहा है, थायराइड बढ़ रहा है, एनीमिया बढ़ रहा है, जोड़ों के दर्द बढ़ रहे हैं। ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो घट रही हो। किडनी के रोग घट रहे हैं, और कैंसर जैसी भयानक बीमारी, मतलब ये सारी चीजें बढ़ रही है, हर चीज बढ़ रही है। 33 सेकंड में एक व्यक्ति की डेथ हो रही है, और ऐसा आंकड़े हैं। अब ये, और कोई भी बीमारी अगर किसी को है, अगर वो कहीं इलाज करा रहा है, तो उसके पास एक ही सॉल्यूशन है कि वो जिंदगी भर दवाइयां लेते रहे, चाहे वो पार्किंसंस हो, चाहे वो फूड एलर्जी हो, चाहे स्पॉन्डिलाइटिस हो, डायबिटीज हो, जीवन भर दवा लेने के अलावा किसी के पास कोई डॉक्टर ये नहीं कहता कि मैं आपको कंप्लीट ठीक करता हूँ। हर बीमारी में एक ही समाधान है कि आप पूरे जीवन
दवा लेके जियो। अस्थमा जो कि वहां जड़ मूल से, वहां पर डायबिटीज को रिवर्स किया जाता है। मतलब हर चीज का इलाज होता है और हमें ही अपने शरीर की जिम्मेदारी लेनी होती है। और वहां पर इसका अब दो चीजें क्या है जो जादू करती है वहां पे। नंबर 1, हमारे शरीर में जितनी भी बीमारियां होती है, जितनी भी, उनका 2 कारण होते हैं मुख्य। पहला कारण बॉडी में एसिडिटिक वातावरण का बढ़ जाना। मतलब कोई भी बीमारी एसिडिटिक वातावरण में बढ़ती है और 5 दिन का ये डिटॉक्स कैंप आपकी बॉडी को अल्कलाइन बना देता है। तो बीमारी है वो भाग जाती है और भविष्य में लंबे समय तक कोई बीमारी आती नहीं। तो जनरली काफी लोग साल 2 साल में एक बार इस डिटॉक्स कैंप में जाते हैं और अपनी बॉडी को अल्कलाइन बना लेते हैं। अल्कलाइन बीमारी का बॉडी का मतलब है अक्सर एसिडिटिक आहार, और हमारा जो प्रेजेंट में खान पान है वो एसिडिटिक है। हम रेस्टोरेंट में भी खाते हैं और घर में भी खा रहे हैं तो वो एसिडिटिक फूड खाते हैं। हम कच्चा आहार तो हम लेते नहीं है, हम पका हुआ ही लेते हैं और पका हुआ हर आहार एसिडिटिक फूड में बदल जाता है और इसी कारण 61% मौतों का कारण है ये। और हम अपनी जीभ से ही अपनी कब्र खोद रहे हैं एक तरह से। एसिडिटी जब शरीर में बढ़ती है तो किस तरह की वजन बढ़ना, हड्डियों का कमजोर होना, वो चाहे यूरिक एसिड हो चाहे जनरल एसिड हो, डेंटल प्रॉब्लम का क्रिएट होना, सुस्ती आना, स्किन प्रॉब्लम क्रिएट होना, मसल्स पेन होना, ये सब के, ये अस्थमा की डिजीज, साइलिक डिजीज, डायबिटीज डिजीज, ये सारी बीमारियों का एकमात्र कारण है आपको, आपकी बॉडी में एसिडिटी बढ़ गई है। चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो सोराइसिस हो, चाहे कुछ भी हो, और वहां पर एक ही इलाज किया जाता है कि आपकी बॉडी को, आप जा रहे हैं एक बीमारी का इलाज कराने के लिए, लेकिन 10 बीमारियां साथ में मुफ्त में ठीक हो जाती है। एलोपैथी में जब आप जाते हैं तो एक बीमारी का इलाज कराने जाते हैं और 4 बीमारियां साथ में और आ जाती गिफ्ट में। और वहां पर आप तो गए मान लो सफेद दाग का इलाज कराने, लेकिन वहां बाकी की चीजों का भी इलाज ऑटोमेटिक हो रहा है, वो फ्री में होता है, उसका कोई चार्जेस नहीं होता है। चार्जेस आपके इसका भी नहीं होता है और पूरे कैंप में किसी भी बात का कोई चार्जेस नहीं है, बशर्ते कि आप पंचकर्मा वगैरह एक्स्ट्रा एक्टिविटी में शामिल नहीं होना चाहिए। और जिस थ्योरी से इलाज होता है उसमें द ह्यूमन बॉडी हैज नो प्लेस फॉर एसिडिटी। मानव का शरीर एसिडिटी के लिए बना ही नहीं है, बॉडी अल्कलाइन होनी चाहिए। ये नोबेल प्राइज विजेता डॉक्टर सेबी का कथन मैं आपके बीच में रख रहा हूं। और नो डिजीज इंक्लूडिंग कैंसर कैन एग्जिस्ट इन एन अल्कलाइन। अगर आपका शरीर अल्कलाइन हो जाएगा, ये फिर नोबेल प्राइज विजेता है जो कहते हैं कि आपका शरीर यदि अल्कलाइन हो जाएगा तो कैंसर भी होगा तो उसको भी भागना पड़ेगा। और वहां पर 5 दिनों में आपके शरीर को अल्कलाइन बनाया जाता है और आपको सिखाया जाता है कि घर जाकर आप अपनी किचन से कैसे अल्कलाइन बॉडी बनाकर अपने शरीर के हर रोग को, क्रोनिक रोगों को, मतलब इनिशियल रोगों को, सबको ठीक कर सकते हैं। और जब अल्कलाइन होता है तो क्या चीजें ठीक हो जाती है? ये सारी चीजें अल्कलाइन बॉडी में ठीक हो जाती है। मतलब चाहे वो यूरिक एसिड हो, अस्थमा हो, कोलेस्ट्रॉल हो, ब्लड शुगर हो, और वहां पर जो आहार आपको मिलता है वो इतना टेस्टी होते हुए भी कंप्लीट अल्कलाइन फूड मिलता है। आपको एक भी एसिडिटिक फूड वहां नहीं मिलता है। इसलिए बीपी जैसी चीज को, क्योंकि वहां पर डेली दिन में 2 बार बीपी चेक होता है, लगभग 50 डॉक्टरों की टीम रहती है जो आपको सेवाएं देती है और आपका पर्सनल डॉक्टर होता है। अल्कलाइन तो फूड मिलता है, अल्कलाइन वातावरण मिलता है और बॉडी को डिटॉक्स करके अल्कलाइन बनाया जाता है। दूसरा बीमारियों का जो बड़ा कारण है जिसकी वजह से साइलेंट होती है उसको कहते हैं इन्फ्लेमेशंस, सूजन अंदर, उसकी वजह से इस तरह के रोग होते हैं। और वो ट्रीटमेंट हमारा ऐसा चलता है कि अल्कलाइन बॉडी डाइट से और डिटॉक्स के प्रोसीजर से, और साथ में जितनी भी तरह की लपेट, स्टीम बाथ और जो मसाजेज, उससे आपके शरीर के इंटरनल ऑर्गन में जहां पर भी इन्फ्लेमेशन है वो इन्फ्लेमेशन भी खत्म हो जाता है। यानी आप भविष्य के कई सालों का बीमार नहीं होने का एक तरह से बीमा करा लेते हैं, क्योंकि बॉडी अल्कलाइन हो गई, इन्फ्लेमेशन जहां पर भी था वो खत्म हो गया। ये काम तो हो जाता है 5 दिनों के कैंप में, लेकिन बाद में आपको कोऑपरेट करना होता है ताकि आपका शरीर बहुत ज्यादा स्वस्थ रह सके। इस तरह से आप लोगों की जिंदगी बचाने में, मतलब वहां पर अगर कोई साल में एक बार भी जा रहा है तो कैंसर उसको नहीं होगा, क्योंकि बॉडी एसिडिटिक होगी नहीं,
जो क्लासेस में आपको सही चीजें सिखाई जाती है। इसके अलावा वहाँ पर नेचुरोपैथी के भी ढेर सारे ये जो हिप बात, इमर्शन बात, ये सारे बात इसलिए मिलते हैं ताकि आपकी बॉडी में कहीं पर भी इन्फ्लेमेशन नहीं बचे। मतलब आपकी चाहे इवन मतलब ये जो बैक के है उसमें भी, और ये पैक दिए जाते हैं ये भी इन्फ्लेमेशन को खत्म करने के लिए। और ये नेचुरोपैथी की ये जो थेरेपी है ये भी आपके इन्फ्लेमेशन को खत्म करने के लिए। इसके अलावा ये सारे आपको ट्रीटमेंट वहां पर मिलते हैं, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर वगैरह। और ये फैसिलिटी मैंने डबल दिखा दिया, ये सारी चीजें थोड़ी डबल हो गई है, आई थिंक दोबारा आ गई है ये आपका। और ये एक वीडियो है जो शायद आपको कुछ प्रेरणा दे है। मैं आपको ये वीडियो देखने के लिए बोलूंगा। वीडियो की आवाज आ रही है सर? आ रही है गुरुदेव, आ रही है। हाँ, मतलब आवाज इसमें कोई साउंड वैसी नहीं है, थोड़ा गहराई से देखें इसको। जब हम किसी की मदद करते हैं तो कितना अच्छा लगता है, कितनी खुशी मिलती है हमें। वहाँ आने के बाद में जितने भी चाहिए, वो विजय विरोधिया जी, जितेंद्र शर्मा जी, जानू भाई जी आज अपने परिवार को लेकर आ रहे हैं। मेरे साडू जी जो विजयवाड़ा से आते हैं, वो पहली बार अकेले आए, फैमिली के साथ आए, मतलब फिर बाद में अपने परिवार को लेकर आए। और अभी जून में वो अपनी कंप्लीट फैमिली को लेकर आ रहे हैं, मतलब करीबन 50 लोगों की पूरी फैमिली को लेकर वो आ रहे हैं। क्योंकि जून में छुट्टियां, अभी उनको छुट्टियां नहीं मिल पाई, बच्चों को छुट्टियां नहीं होने की वजह से वो अभी नहीं आ रहे हैं। मैं अपनी मैडम को लेके, मतलब हमारे मैडम भी इस बार साथ में जा रही है। और कल एक प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं, होली मिलन समारोह को 18 तारीख की 8 बजे। मैं उसमें भी आपको आमंत्रित करता हूँ, क्योंकि वो भी आपके लिए स्वास्थ्य से रिलेटेड ही प्रोग्राम है। और इसी तरह की प्रेरणाओं से प्रेरित होकर मैंने एक अवार्ड की स्थापना की है, और उस अवार्ड का नाम है पायनियर ऑफ मिशन 5 करोड़। आप लोगों से मैं प्रेरणा देता हूं कि आप लॉयंस क्लब, रोटरी क्लब से संपर्क करिए, और लोगों से ये आप 500 लोगों का जूम का सेशन करवाइए, ताकि हम 5 करोड़ लोगों तक अपनी जागरूकता, जानकारी फैला सकें। और 24 मार्च को हम लोग एक नेशनल सेलिब्रेशन जो गामा का करते हैं, उसमें शामिल होइए, ताकि हम
इस नारे को सार्थक कर सकें और इस बात तक आगे बढ़ा सकें। ये मेरी इस संबंध में अब आपके किसी के कोई सवाल हो तो